हेलो। आज है द सीक्रेट बुक का पार्ट 8। इसमें बिल हैरियस है। बिल हैरियस जो कि एक शिक्षक है, एक सेंटर पॉइंट रिसर्चर है, इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। इन्होंने बताया है कि ये इनका एक स्टूडेंट था, हाँ, जिसका नाम रॉबर्ट था। वो जो कि बिल हैरियस ने बताया है कि जो कि मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल पर वो मुझसे संपर्क कर सकता था। जो रॉबर्ट था वो एक समलैंगिक पर्सन था। समलैंगिक मीन्स होता है यहाँ पे कि जैसे एक फीमेल ही फीमेल को या फिर मेल ही मेल को की तरफ अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो उसने अपने साथ में हुई सारी चीज़ों को वो उसने मेल्स पे बिल हैरिस को बताया। उसने बताया कि कंपनी में उसके साथ में करने वाले जो काम करने वाले लोग थे वो सामूहिक रूप से उसको बहुत सताते थे। वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहता था क्योंकि उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते थे सब। और जब वो सड़क पर चलता था तो सड़क पे भी लोग उसे घेर लेते थे और उसके साथ में बदसलूकी करते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहता था, अपने आप को बहुत अपमान, अपने आप को बहुत डिसरिस्पेक्ट महसूस करता था। और वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी बनना चाहता था। बट वो जब स्टैंड अप कॉमेडियन करता था तो लोग उसे समलैंगिक होने के कारण में बहुत ज़्यादा उसे सताते थे। उसका जो जीवन था वो बिल्कुल ही दुखमय हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और फिर बिल हैरिस ने उसे सजेस्ट किया। बिल हैरिस ने कहा कि मैंने उसे बताया कि उसका जो ध्यान है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर है जो वो नहीं करना चाहता है। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके दोबारा पढ़ने को कहा। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भावनाएं बहुत प्रबल है, यानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। व्यक्ति किसी भी चीज़ पर तो बहुत ज़ोर से जब बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, बहुत ज़्यादा फोकस करता है, उसमें बहुत इमोशंस से उसको फील करता है, तो वो उसी के साथ में और ज़्यादा ही होती हैं। उसने इस नियम का पालन करते हुए ये फैसला किया कि उसे ये हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा जिसे वह चाहता है। उसे सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा जिसे वह चाहता है, और उसने सचमुच कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में ही वह चमत्कार नहीं था, क्योंकि जो ऑफिस के लोग थे जो उसे सताते थे, जो उसको परेशान करते थे, या तो उनको वो किसी और विभाग में, मतलब कहीं और पे उनका ट्रांसफ़र हो गया, या उन्होंने परेशान करना ही छोड़ दिया और उससे अपने काम में मज़ा आने लगा। तो सड़क पर चलते समय उसे कोई सताता नहीं था। अब वह स्टैंड अप कॉमेडियन था वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर देता था और लोग उसके लिए ताली बजाते थे, लोग खुश होते थे। अब उसे कोई तंग नहीं करता था। तो उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिससे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। थैंक यू।